आप सबको जय मसीह की पवित्र बाइबल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक और वचन बांटना चाहती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे प्रियो, जब भी हम वचन मनन करते हैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। शायद ये वचन हमने एक बार नहीं बहुत बार पढ़ा हो। प्रश्न ये है, क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि संपूर्ण बाइबल प्रेम पर आधारित है और यीशु मसीह भी यही कहता है कि एक दूसरे से प्रेम करो। इससे बड़ी कोई और व्यवस्था नहीं है। और यदि हम एक दूसरे से, अपने पड़ोसी से, दुश्मन से प्रेम करते हैं तो वो हमारे जीवन में दिखना चाहिए। मेरे प्रियो, बाइबल में गलातियों 5 अध्याय के 14 वचन में लिखा है, सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मेरे प्रियो, जब एक पिता अपने बेटे से प्रेम करता है तो वो उसके जीवन में दिखता है। परमेश्वर ने भी हमें प्रेम किया। परमेश्वर ने भी हमें प्रेम किया और यीशु को हमारे लिए समर्पित कर दिया। मेरे प्रियो, बाइबल में यूहन्ना के 3 अध्याय के 16 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था को पूरी करके एक ही सबसे बड़ी व्यवस्था रखी कि एक दूसरे से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से, दुश्मन से भी प्रेम करो। और शायद ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है और यही काम हमसे नहीं होता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के असीमित निस्वार्थ प्रेम के बारे में वचन से जानते हैं। अपने पड़ोसी, दुश्मनों को भी माफ करना है, यही प्रेम है। प्रेम का मतलब देना, त्याग, बलिदान, कुर्बान। हम जिससे प्रेम करते हैं उससे लेना नहीं, देना है। और यीशु मसीह भी हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, सिर्फ प्रेम के खातिर सब कुछ किया। परमेश्वर स्वर्ग से यहाँ पर कुछ बोल रहा है। परमेश्वर का मन स्वर्ग में नहीं लग रहा है। जब मनुष्यों को प्रेम हो जाता है तब उसका मन उसी तरफ लगेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने ही समान स्वरूप में बनाया है। हम उसके बच्चे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में उत्पत्ति 1 अध्याय के 26 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने रूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। मेरे प्रियो, जब मनुष्यों को बनाया, आओ हम मिलकर मनुष्यों को बनाए। पहले स्वर्गदूतों के बीच में था, अब मनुष्य के बीच में हम उसकी महिमा करें। जब एक लड़के को लड़की से प्रेम हो जाता है तो वो बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी उससे शादी हो जाए। संसार की सबसे घटिया चीज है। जिस मिट्टी से बनाया वो बिल्कुल सही नहीं थी। परमेश्वर की अद्भुत रचना ही मनुष्य है। मैं तुम्हारे बीच में निवास करूंगा। मूसा भी 40 साल तक अपने ससुर के घर में रहा, शिपोरा के साथ भेड़े चराता रहा, जो कि राजमहल में रहता था। बस प्रेम के कारण वो रहा। हमारे प्रेम के चक्कर में उसने अपनी महिमा त्याग दी। किसी मनुष्य को प्रेम ही बदल सकता है। जब हम मसीह के प्रेम को ग्रहण करते हैं, सारी बुराइयां, पाप जीवन से दूर हो जाता है। उसका प्रेम हमें बदल देगा। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आएगा तो आत्मा भी फिट हो जाएगी। और यीशु मसीह मनुष्य बनकर दास बन गए। सारी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर हमारे लिए शून्य बन गया, सारे लोगों में नम्र हो गया, अपने मुंह पर थुकवाया, जिसने अपने सामर्थ से लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, जिसने हमारे पैर धोए। हमारे प्रेम ने उसे विवश किया कि वो हमारे प्रेम में पागल हो गया। हमें भी होना पड़ेगा। समझदारी से प्रेम नहीं होगा। मनुष्य तो मिट्टी है। मेरे प्रियो, यदि हम यीशु से प्रेम करते हैं
तो उसके वचनों को मनन करे, संगति करे, शुभ संदेश लोगों को सुनाए। आप मेरे प्रियो, आज का प्रेम पति पत्नी के बीच में झगड़ा चालू होता है। मेरे प्रियो, यदि मसीह अपने चेले से पूछता है, तुम में से बड़ा कौन है, जो भोजन पर बैठता है या वो जो सेवा करने आया है? यीशु मसीह नौकर बनकर आया, हमारे पैर धोए तो हम क्या थे? मेरे प्रियो, बाइबल में लूका 22 अध्याय के 27 वचन में लिखा है कि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वो जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। मेरे प्रियो, एक दूसरे से प्रेम करो, तभी तुम मेरे चेले कहलाओगे। आदम ने अपनी पत्नी के प्रेम में फल खा लिया। पत्नी के लिए पति को मरना पड़ा। कलीसिया दुल्हन के लिए यीशु दूल्हा को मरना पड़ा। कहने से कुछ नहीं होता है, मरना पड़ता है। जो अपनी पत्नी के लिए दाम चुकाएगा वही चाहेगा। उसकी पत्नी सारी खुशी मन से प्रेम करे, यदि प्रेम उसके जीवन को बदल देगा। मेरे प्रियो, यीशु ने हमसे प्रेम किया, इसीलिए हम प्रेम करते हैं। जैसे परमेश्वर हमारे लिए नौकर बन गया, वैसे ही हमें भी पत्नी का नौकर बनना है। दुनिया की नजर में ये बात घृणित है, लेकिन बाइबल में सही बात है। ये प्रेम हमसे करवाता है। परिवार में बच्चों में सेवा करे। पत्नी पैरों की जूती नहीं है, वो दो नहीं एक मन होते हैं। उसके जीवन में एक जुड़ाव होता है। मेरे प्रियो, इसीलिए हमारे मांगने से पहले वो जानता है कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। जिस मनुष्य से हम प्रेम करते हैं उसकी कोई भी बात कठिन नहीं है। परमेश्वर की आज्ञाएं माने। हम जब भी परमेश्वर को पुकारते हैं वो हमारी सुनेगा। पत्नी जब भी बीमार होती है, पति रात को 2 बजे भी आएगा, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। परमेश्वर अपना सारा मन मनुष्य के ऊपर लगाता है। अय्यूब कहता है कि वो हमारी सुधि लेता है। मेरे प्रियो, बाइबल में अय्यूब 7 अध्याय के 17 वचन में लिखा है, मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम कैसे भी काले गोरे मोटे पतले, बस वो हमें प्रेम करता है। दाऊद कहता है कि यहोवा की आंखें पृथ्वी पर लगी रहती है। कोई आपसे प्रेम करे या ना करे, मेरे प्रियो, यीशु हमसे बहुत प्रेम करता है। भूल जाओ कि आपको किसी ने गाली दी, बुरा भला कहा, लेकिन सबको माफ करो और प्रेम करो। मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ आज आपको मेरा वचन समझ आया होगा कि हमें सबसे प्रेम करना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु यीशु मसीह की जय।